हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो अब मोरक्को में जेएनजी प्रोटेस्ट आ चुका है। इससे पहले नेपाल में हो चुका, मेडागास्कर में सरकार चली गई, नेपाल में चली गई, और फिलिस्तीन और पेरू में भी जेएनजी प्रोटेस्ट हो चुका है। अब ये मोरक्को वाला अलग क्यों है? आपसे एग्जाम पूछे कि जेएनजी प्रोटेस्ट 212 क्या है, तो आपको इसके बारे में बात करेंगे। अब मोरक्को में क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं मोरक्को कहां पे है। मोरक्को अफ्रीका में एक देश है। अफ्रीका में किधर है? अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये मोरक्को देश है। नहीं दिख रहा तो आप जूम कर लो। ये अफ्रीका, वर्ल्ड का मैप, ये अफ्रीका, ये यूरोप है। यूरोप में आप देखोगे ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। तो यहां पे कौन है? मोरक्को है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। और इसके मोरक्को के नीचे देश कौन सा है? वेस्टर्न सहारा से बॉर्डर लगता है। दूसरा अल्जीरिया से लगता है। स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है? वाटर स्टेट कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। यहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखो, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल तीनों मिलके 2030 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? देखो, ये तीनों क्यों कर रहे हैं? देखो यहीं पे ये मोरक्को है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। ये तीनों मिलकर 2030 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करा रहे हैं। तो मोरक्को में भी फीफा वर्ल्ड कप के मैच होने हैं। अब वहां पे स्टेडियम बन रहे हैं। स्टेडियम पे 10 अरब डॉलर का खर्चा हो रहा है। ठीक, अब वहां के 10 अरब का मतलब नहीं समझे, अरब डॉलर। आप सोचेंगे छोटी मोटी, थोड़े कंपेयर करके बताता हूं। आज डॉलर है 83 रुपए, 83 84, हम 83 पकड़ के चलते हैं। 83 रुपए का डॉलर है। ठीक, अब अगर इसको हम 10 अरब डॉलर से गुणा करते हैं तो 8.8 लाख करोड़, लगभग, मेरी मैथ कम, 8 लाख करोड़ रुपए आएंगे। कितने आएंगे? लाख करोड़। आप 8 लाख करोड़ रुपए पकड़ो, कितना आएगा? 8 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। किस पे? फीफा वर्ल्ड कप पे। वहां की जनता कह रही है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है और तुम लोग 8 लाख करोड़ रुपए मैच के लिए कर रहे हो। लोग मरे जा रहे हैं। मोरक्को के जेएनजी लोगों का ये बोलना है, मैं नहीं कर रहा हूं, उनके लोगों का बोलना है। अब देखो, एक छोटा सा उदाहरण, आप कहोगे 8 लाख करोड़ रुपए तो खर्च हो ही सकते हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का है। 35 लाख करोड़ सरकार का रिवेन्यू वगैरह आया था, 15 लाख करोड़ बाहर से हम लोग थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, हमारा देश का 50 लाख करोड़ का बजट है। हमारे देश में हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है पता है आपको? 97,000 करोड़ हो रहा है। अब सोचो कि हमारा देश कितना बड़ा है। सोचो कि यहां पे 8 लाख करोड़ रुपए एक फीफा वर्ल्ड कप पे एक देश खर्च कर रहा है, और वहां के लोग करें कि हेल्थ की समस्या खराब है, तुम लोग यहां स्टेडियम बना रहे हो, यहां पे हॉस्पिटल नहीं है। अब बात क्या है कि वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सुनते हैं, WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। कितने डॉक्टर होने चाहिए? एक डॉक्टर। मोरक्को की कंडीशन क्या है? मोरक्को में 1430 लोगों पे एक डॉक्टर है भाई। अपने देश में कितना है? अपने देश में 834 लोगों पे एक डॉक्टर है। मतलब हम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो दिया है कि 1000 पे एक होना चाहिए, हमारे तो 834 पर एक है, तो हमारा कंडीशन सही है। तो अब इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैंने बहुत बता दिया, मोरक्को कहां बताओगे, मोरक्को की कैपिटल बताओगे, रबात। ठीक, देखो वापस बता देता हूं, ये कैपिटल रही रबात, मोरक्को कहां पे। अब उत्तरी अफ्रीका देश मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर जेएनजी आंदोलन भड़का, वहां की बैंकें फूंक दी, लोग सड़कों पे हैं। ठीक, अब इसको जेएनजी आंदोलन क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि वहां की होम मिनिस्टर ने, मोरक्को की होम मिनिस्टर ने बताया है कि 70% इस आंदोलन में शामिल बच्चे नाबालिग हैं। 70%। इस भीड़ का कोई नेता भी नहीं है। 70% मतलब नाबालिग है। जेएनजी का मतलब समझ रहे हो? जिन बच्चों का जन्म 1998 के बाद में या 2000 के बाद में हुआ है, उनको जेएनजी बोला जाता है। ठीक, नेगेटिव टर्म नहीं है, उनको जेएनजी बोला जाता है। ठीक, अब इसके अंदर कहेंगे भाई 70% प्रदर्शनकारी नाबालिग है। किसने बोला है? वहां के गृह मंत्रालय ने बोला है। तो इसलिए मैंने बताया जेएनजी आंदोलन है, बैंकें वगैरह तोड़फोड़ मोरक्को में हो रहा है। अब यह आंदोलन क्यों हो रहा है? यूपीएससी आपसे क्या पूछे? यूपीएससी आपसे ये पूछ ले कि 2030 का वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा का, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज तो है कि पहला फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ, आप बता दोगे? उरुग्वे। उरुग्वे कहां है? दक्षिणी अमेरिका में एक देश है उरुग्वे। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि उरुग्वे के बाउंड्री कौन कौन लगा हुआ है? पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना। आप देख के बताओगे। तो पहला वर्ल्ड कप कहां हुआ था?
1900 अरे रुक जा भाई रुक जा, पहला वर्ल्ड कप हुआ है 1930 में उरुग्वे में। अब 2030 में 100 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे? 2030 में 100 साल हो जाएंगे। और जो 2030 का वर्ल्ड कप है वो 3 देश करा रहे हैं, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल। अब मतलब 100 से थोड़ा बहुत बड़ा आयोजन है कि भाई 100 साल हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना, करा तो ये 3 देश रहे हैं, लेकिन जो पहला मैच होगा, उद्घाटन मैच, वो दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे देश में होगा। कहां पे होगा? उरुग्वे देश में होगा। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो। वीडियो से याद रख लेना कि मोंटेवीडियो वहां की कैपिटल है। और आपसे कोई पूछे 2030 का वर्ल्ड कप कहां होगा? मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल। अब मैं बोल दूं कि 2000 देखो वर्ल्ड कप फुटबॉल का 4-4 साल से होता, 2026 का कहां हो रहा है? इसमें भी 3 देश है, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका। 2030 के बाद 2034 का कहां होगा? सऊदी अरब। उसमें एक ही देश है। कौन है? अभी तक एक ही देश है। तो आपसे पूछे, अब प्रॉब्लम है कि अब यहां पे मोरक्को करा रहा है, तो मोरक्को अपने देश में स्टेडियम बना रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार हॉस्पिटल की कमी है, तुम लोग स्टेडियम बना रहे हो एक मैच के लिए। इसी के ऊपर जेएनजी प्रोटेस्ट भड़का हुआ है। और अब आपसे वापस पूछूं, मोरक्को की कैपिटल रबात है। मोरक्को के कौन कौन देश लगती है बाउंड्री? तो आप बताओगे, सारा साउथ, ये सारा अल्जीरिया, और इधर जिब्राल्टर जल संधि। देखो पढ़े थे, अल्जीरिया वेस्टर्न, सॉरी साउथ नहीं, वेस्टर्न सारा, साउथ में है वेस्टर्न सारा, मोरक्को के लग रही है। अब आगे चलते हैं। ठीक, वेस्टर्न सारा, इसी कैपिटल रबात है। अब जो प्रदर्शनकारी है, जो मोरक्को में आंदोलन चल रहा है, इसको क्या नाम दिया गया है? जेएनजी 212। क्या नाम दिया गया है? जेएनजी 212 का। अब ये 212 क्यों कहा गया? देखो जो डायल नंबर है हमारे इंडिया में, अगर बाहर से कोई कॉल आएगा तो हमारे जो 10 नंबर है पहले वो आएंगे, उनसे पहले +91 लिखा आएगा। ये हमारा क्या है? इंटरनेशनल टेलीफोन डायलिंग कोड है इंडिया का। उसी तरह मोरक्को का डायलिंग कोड क्या है? +212। इसीलिए इस प्रोटेस्ट को बोला गया है जेएनजी 212। अब आपसे पूछे तो यह भी बताना है, जेएनजी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से नेपाल में हुआ था विरोध प्रदर्शन, इसका कोई लीडर नहीं था। क्या नहीं था? कोई लीडर नहीं था। सोशल मीडिया के थ्रू नेपाल का सेम मोरक्को में भी वही है। 70% नाबालिग है, कोई लीडर नहीं है। और मोरक्को के जेएनजी का कहना है कि हमारे देश में डॉक्टर कितने हैं? 1430 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। अपने देश इंडिया का बता देता हूं, 834 लोगों पे एक डॉक्टर है। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? अगर वर्ल्ड का एवरेज देखोगे 590 लोगों पे एक डॉक्टर है। लेकिन हम वर्ल्ड के एवरेज से, यूपीएससी स्टेटमेंट देखिए, वर्ल्ड के एवरेज से डॉक्टर की पॉपुलेशन के अनुसार संख्या हिंदुस्तान में कम है, तो कम है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मानक सेट किया है उसके अनुसार हम सही है। ठीक, उन्होंने 1000 बोला, हमारा 834। लेकिन मोरक्को की कंडीशन खराब है, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल बनाओ पहले। दूसरा, मोरक्को में युवा लोगों में बेरोजगारी 35% है। अगर वैसे बेरोजगारी देखोगे 12% है। अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का कोई लीडर नहीं है। दूसरा, इस प्रोटेस्ट में मोरक्को में देखो फुटबॉल की बहुत दीवानगी है। वहां के स्टार फुटबॉल प्लेयर है वो प्रोटेस्ट में शामिल है, रैपर सिंगर भी इसमें शामिल है। ये ज्यादातर आंदोलन किसके थ्रू चल रहा है? सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह जैसे ऐपों पे इसको प्रसारित किया जा रहा है। जेएनजी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। इससे पहले नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मेडागास्कर और पेरू में भी हम जेएनजी आंदोलन देख चुके हैं। मेडागास्कर कहां पे? मेडागास्कर अफ्रीका में। कहां पे? देखो ये रहा। अब आपको क्या बताना है? मेडागास्कर की कैपिटल बताना है। आपको यह भी देखना है रीयूनियन कहां पे है, मॉरिशस कहां पे? मेडागास्कर से मॉरिशस कितनी दूर है? मॉरिशस देश है ना, तो बताओगे मॉरिशस मेडागास्कर के किस तरफ आप देखोगे होमवर्क है। अब ये प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले भी जेएनजी ने नेपाल और मेडागास्कर में सरकारें भी गिराई। अब आपसे यूपीएससी पूछे कि मेडागास्कर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो 2 मिनट में बता देना। ठीक है, सारा बयान। राम राम।